भूमि हमेशा से ये साबित करना चाहती थी कि इस दुनिया में न कोई भूत प्रेत है और न ही कोई भगवान। इसी जुनून में उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वह कैमरा लेकर सीधे एक ताबूत में घुस गई, एक ताज़ा लाश के बगल में। ऊपर से उसके भाई टेडी ने ताबूत बंद कर दिया और उसे जमीन में दफना दिया गया। कैमरा नाइट विजन मोड पर था ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो सके, क्योंकि उनके इलाके में मान्यता थी जो लोग जिंदगी में बहुत पाप करते हैं उन्हें मौत के बाद भगवान कब्र में कठोर सजा देते हैं। लेकिन भूमि के लिए ये सब अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं था। पूरी रात उसने उस ताबूत में बिताई। अपनी सांसों की आवाज और बगल में पड़ी लाश की सड़ांत के अलावा उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। सुबह जब ताबूत खोला गया तो भूमि बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकली। वह फौरन टीवी स्टेशन भागी और इंटरव्यू देते हुए कहा, न कोई भगवान है, न कोई भूत प्रेत, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन जब उसने सबूत के तौर पर वीडियो चलाना चाहा तो स्क्रीन पर बस धुंधली और मौजिक फुटेज दिखाई दी। तभी उसे शक हुआ कि ये सब टेडी की चाल है। वह गुस्से में भाई से पूछने पहुंची। टेडी ने सच बता दिया, मैंने टेप बदल दी थी। मैं नहीं चाहता था कि तू इन भूत प्रेत की बातों में उलझी रहे और हमारे अतीत के दर्द को भूल न पाए। असल में 10 साल पहले उनका परिवार एक हादसे में टूट गया था। उनके माता पिता की बेकरी के सामने एक धार्मिक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। वह मानता था कि भगवान उसके पाप माफ कर देंगे, लेकिन उस विस्फोट में भूमि के माता पिता भी मारे गए। उसी दिन से भूमि के दिल में भगवान और धर्म के लिए नफरत भर गई थी। यही वजह थी कि भूमि ने एक पापी की लाश के पास रात बिताने का फैसला किया। ये लाश उस अमीर बूढ़े आदमी की थी जिसकी देखभाल भूमि वृद्धाश्रम में करती थी। बचपन में वही आदमी टेडी सहित कई बच्चों के साथ गलत हरकतें करता था। मरते वक्त भी वह कहता था, मरने के बाद कोई सजा नहीं होती, इंसान को जीते जी मजे लेने चाहिए। अंततः कैंसर से टूटकर उसने आत्महत्या कर ली। भूमि ने सोचा, यही सही मौका है। अगर मरने के बाद कुछ होता तो जरूर अब दिखेगा। लेकिन रात को जब भूमि अपने माता पिता की तस्वीर देख रही थी, अचानक उसे वहीं मरे हुए बूढ़े की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत कर नजर उठाई तो एक काली परछाई उसके सामने थी, मगर पलक झपकते ही गायब हो गई। भूमि सोच ही रही थी कि तभी उसकी देखभाल में रहने वाली एक बूढ़ी औरत आधी रात को उसके पास आई। वह रोते हुए कह रही थी, मुझे लगता है कि मेरे पति का उस नर्स के साथ चक्कर चल रहा है, मेरी मदद करो। भूमि उसके कमरे में गई और जो देखा उससे वह भी चौंक गई। 80 साल का बूढ़ा सच में नर्स के साथ संबंध बना रहा था। पत्नी ने यह नजारा देख लिया और गुस्से से कांप उठी। उसने कहा, इतनी गंदगी करने वाला आदमी मरने के बाद भगवान की कठोर सजा भुगतेगा। गुस्से और घिनावट में वह औरत अपने कपड़े धोने लगी। गलती से उसने अपनी शादी की अंगूठी भी वॉशिंग मशीन में डाल दी। अंगूठी निकालने के चक्कर में उसका सिर मशीन में फंस गया। मशीन के घूमने से उसका चेहरा और खोपड़ी पूरी तरह छिल गई और दर्दनाक मौत हो गई। उसका पति वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोता रहा। अगर उसने धोखा न दिया होता तो उसकी पत्नी की इतनी भयानक मौत कभी न होती। और ये सब अपनी आंखों से देखने वाली थी भूमि। इसके बाद हर रात भूमि को सोते समय बूढ़ी औरत उसका नाम पुकारते हुए सुनाई देती थी। उस बूढ़ी औरत को भूमि से उम्मीद थी कि भूमि उसकी मौत का उन दोनों से बदला लेगी। नास्तिक विचारधारा रखने वाली भूमि पूरे दिन मानसिक रूप से परेशान रहती है, लेकिन फिर बुढ़े आदमी के जबरदस्ती कहने पर उसे एक माध्यम, स्पिरिचुअल मीडियम ढूंढने में मदद करनी पड़ती है, क्योंकि बूढ़े आदमी ने गलत काम किया था और उसे डर है कि मरने के बाद उसे कब्रों में भयंकर सजा मिलेंगे। इसीलिए वह चाहता है कि माध्यम के जरिए अपनी पत्नी से संपर्क करें और उससे माफी मांगे। जल्दी ही माध्यम पर बूढ़ी औरत की आत्मा आ जाती है और उसकी आवाज भी बिल्कुल बूढ़ी औरत जैसी हो जाती है। उसे लगता है कि यह सब जानबूझ कर रही है। इसके बाद उसने पर्दे खोल दिए और जबरदस्ती उस तथाकथित आत्म संपर्क को रोक दिया। फिर भूमि उस नर्स शोइना रुई के पास गई, जो दादाजी के साथ चोरी छुपे संबंध में थी, और उसे बताया कि दादाजी आत्मा वाली औरत के बहकावे में आ गए हैं और उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी। बूढ़े आदमी ने उन पर हमला कर दिया। उस समय दादाजी ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे उन पर किसी आत्मा का साया हो।
उनका होश ठिकाने नहीं था और वे किसी भी हाल में शुए नरुई को मार डालना चाहते थे। भूमि ने जैसे तैसे दादाजी को दरवाजे के बाहर रोक दिया, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि असल में यह बुजुर्ग भी मुजोंग कुशिंग के सख्त अनुयायी थे। उन्हें जीवन में सबसे ज्यादा नफरत दूसरों के रिश्तों में दखल देने वालों से थी, इसलिए वे खुद ही भगवान की ओर से इन चरित्रहीन लोगों को सबक सिखाने के लिए आगे आ गए। और भी डरावनी बात यह थी कि इस समय शुए नरुई को भी लगने लगा कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। उसे डर था कि मरने के बाद भगवान उसे कड़ी सजा देंगे, इसीलिए उसने खुद को सजा देने के लिए बेहद खतरनाक तरीका अपना लिया। भूमि को यह सब अंधविश्वास लगता था। भूमि ये साबित करने के लिए कि कोई देवी देवता अस्तित्व में नहीं है, तो भूमि ने एक बार फिर उस अमीर आदमी की कब्र खोद डाली, जिसके बारे में ये लोग मानते हैं कि कब्र के अंदर की यातनाएं मिल रही होगी। तो फिर इतना बड़ा पापी अमीर आदमी अब तक जरूर देवी देवताओं के न्याय का शिकार हो चुका होगा। लेकिन जब उसने ताबूत खोला तो हैरान रह गया। अमीर आदमी की लाश रहस्यमयी तरीके से गायब थी। वो भूमि को यकीन ही नहीं हुआ और वो खुद ताबूत के अंदर कूद गई, ये जानने के लिए कि आखिर कौन है, क्या ये सब ढूंढ हो रहा है। लेकिन अगले ही पल ताबूत ढह गया और कब्रिस्तान अचानक फैलकर एक भूमिगत सुरंग में बदल गया। वह टॉर्च लेकर हर जगह रास्ता तलाशने लगा, लेकिन अचानक उसने देखा कि अमीर आदमी अंधेरे में उसकी ओर झपटता हुआ आ रहा है। जिस बात की किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल पहले जब भूमि ताबूत में गई थी, उसके बाद से भूमि कभी बाहर ही नहीं निकली थी। एक पल के लिए भूमि को हकीकत और भ्रम में फर्क करना मुश्किल हो गया। क्या पहले जो कुछ भी हुआ वह सब ऑक्सीजन की कमी के कारण हुए भ्रम थे? वह जोर जोर से टेडी को पुकारने लगी, उसे जल्दी से ताबूत खोलकर बाहर निकालने के लिए कहने लगी, लेकिन टेडी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसी समय एक बड्ढा काला सांप ताबूत के छेद से अंदर घुस आया और अमीर आदमी के मुंह से उसके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद भूमि ने कैमरे से अपनी जिंदगी का कभी न भूलने वाला दृश्य रिकॉर्ड कर लिया। अमीर आदमी जो कभी धन और ऐश्वर्य में डूबा रहता था, अब असहनीय और गहरी पीड़ा में था तथा अकल्पनीय यातना में डूबा हुआ दिख रहा था, मानो उसका हर पल कष्टदायक और दुखद हो और उसकी आत्मा भी इस दर्द से कराह रही हो। तभी उसे विश्वास हो गया कि कब्र के अंदर की यातनाएं सच में मौजूद हैं। अगले पल देवता ने इस इंसान के रूप में छुपे राक्षस को क्रूर तरीके से दंडित करना शुरू कर दिया। भूमि ने मन में लगातार अपने मुंह से भगवान से अब माफी मांग रही है और वो हमेशा श्रद्धा के साथ रहेगी और फिर कभी भी भगवान को यूं ही परेशान या अपमानित नहीं करेगी। अचानक टेडी ने ऊपर से ताबूत का ढक्कन खोल दिया और अपनी बहन को बचा लिया, लेकिन ताबूत खोलते समय टैडी को भी एक जहरीले सांप ने काट लिया। भूमि टैडी को लेकर जान बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन क्या भगवान को हल्के में लेने वाली भूमि सच में भगवान की माफी पा सकेगी?